प्यारे बच्चों, कक्षा एकादश के द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत का एक अद्भुत ग्रंथ है जो आज भी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ मानव सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहा है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के माध्यम से जो पुत्र है वो कैसा हो, माता सीता के माध्यम से जो पत्नी है वो कैसी हो, और हनुमान जी के माध्यम से जो सेवक है वो कैसा हो, इन आदर्शों को स्थापित किया गया है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ के विषय में प्रतिज्ञा की है कि जब तक इस धरती पर जो पहाड़ और नदियाँ रहेंगी तब तक जो रामायण की कथा है वो लोकों में प्रख्यात होती रहेगी। प्यारे बच्चों, बड़ा रमणीय ये पाठ है। रामायण के जो किष्किंधा, अरण्य और सुंदरकांडों से संकलित है। इसके श्लोकों को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और आनंद लेते हैं। श्लोक संख्या जो 1 है, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि जब वसंत ऋतु का जो महीना है वो आता है तो उस समय का जो वातावरण है वो कैसा होता है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सुखानिलोयम सौमित्रे कालः परचुर्मन्मथः गंधवान सुरभिमासो जात पुष्प फल दुर्मः। प्यारे बच्चों, जो वसंत ऋतु का महीना है उसमें जो हवा है वो कैसी होती है, जो समय है वो कैसा होता है, जो वृक्ष हैं उनकी कैसी दशा होती है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। सुखानिलोयम सौमित्रे, जो सुमित्रा का पुत्र है वो लक्ष्मण था, तो राम अपने भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं सौमित्रे की हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखानिलोयम की जो हवा है वो सुख देने वाला है। सुख अनिलो अयम, सुखदाई है। अनिल है हवा, अयम यह है जो हवा है वो सुख देने वाली है। कालह परचूर मनमथ है, जो समय है, जो यह वसंत ऋतु का जो समय है वो परचूर मनमथ है, काम की अधिकता वाला है, काम को प्रेरित करने वाला है। जात पुष्प फल दुर्मह है, और ये ऐसा समय है जब जात उत्पन्न हो जाते हैं, पुष्प, फूल और फल दुर्मह वृक्षों पर। और ये ऐसा महीना है जिसमें वृक्षों पर पुष्प और फूल उग आते हैं। गंधवान, और यह सुगंध से युक्त है। सुरभि मासो, यह वसंत ऋतु का महीना। प्यारे बच्चों, फिर से देखें। सुखानिलोयम सौमित्रे कालः परचुर मनमथः गंधवान सुरभि मासो जात पुष्प फल दुर्मः। जो यह सुरभि का महीना है, जो यह वसंत ऋतु का महीना है, इस महीने में जो हवा है वो सुख देने वाला है, जो यह समय है वो काम की प्रचुरता वाला है, और इस समय में जो वृक्ष हैं उन पर पुष्प और जो फल हैं वो उग आते हैं। ऐसा सुगंध से युक्त यह महीना है। जो श्लोक संख्या 2 है उसको देखते हैं। श्लोक संख्या 2 में बताया गया है कि इस समय में, कब, वसंत ऋतु में जो वृक्ष और लताएं हैं वो फूलों, उन पर फूल आ जाते हैं, और जो पहाड़ों के जो शिखर हैं वो इनसे ढक जाते हैं। पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगुडानि सर्वतः। पुष्पभार समृद्धानि, कि पुष्पों के भार से समृद्ध हैं, फूलों के भार से लदे हुए हैं। शिखराणि, शिखर, किनके शिखर, पहाड़ों की चोटियाँ। समन्ततः, चारों ओर से, चारों ओर से जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो फूलों के भार से समृद्ध हैं। लता भी पुष्पित अग्राभी, की ऐसी लताएं, ऐसी लताओं के द्वारा, पुष्पित अग्राभी, जिनके अग्रभाग खिले हुए हैं, जिनके अग्रभाग खिले हुए हैं, ऐसी लताओं के द्वारा उपगुडानी सर्वतः, वो सभी ओर से ढक लिए गए हैं। पहाड़ों की चोटियों के विषय में इस श्लोक में कहा गया है कि जो शिखर हैं, पहाड़ की चोटियाँ हैं जो, उनको पुष्प भार समृद्धानी, वो पुष्पों के भार से समृद्ध हैं, फूलों के भार से लदी हुई हैं। लताभी पुष्पित अग्राभी, की ऐसी लताओं के द्वारा जिनके अग्रिम भाग खिले हुए हैं,
उन लताओं ने उपगुडानी सर्वतः, उसको सभी ओर से ढक लिया है। अर्थात जो पर्वतों की चोटियां हैं वो फूलों के भार से लदी हुई हैं, और ऐसी लताएं जिनके अग्रिम भाग खिले हुए हैं। आपको पता होगा जो लता का अग्रिम सिरा होता है वो प्रफुल्लित होता रहता है, खिलता रहता है। ऐसी लताओं के द्वारा उन पहाड़ों को सभी ओर से ढक लिया है। प्यारे बच्चों, श्लोक संख्या जो 3 है उसमें वसंत ऋतु में क्या होता है, जो हवा है वो बड़ी अच्छी हवा चलती है, और जो पत्ते हैं जो गिरे हुए हैं वो उनको उड़ाती है, जो गिर रहे हैं उनके साथ वो क्रीड़ा करती है, और जो पौधे पर स्थित हैं वो हिलते हैं। तो कल्पना की है महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पर, पतितई पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमहि पश्य सौमित्रे क्रीडन इव शमन्ततः, कि हे सौमित्र, हे सुमित्रा के पुत्र लक्षण, हे सुमित्रानंदन, पश्य देखो, मारुत जो हवा है, पतितई गिरे हुए, पतमानई गिर रहे, पादपस्थई और पौधों पर स्थित पत्तों के साथ, कुसुमई फूलों के साथ, क्रीडन इव समन्ततः मानो चारों ओर से खेल रहा है। फिर से देखें, पतितई, इसमें फूलों का क्यों जिक्र किया, क्योंकि वसंत ऋतु में बोलते हैं कि वसंत ऋतु में तो जो ठूठा वृक्ष है वो भी हरा हो जाता है, हरियाली ही हरियाली होती है, फूल ही फूल होते हैं। तो सौमित्रे की हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, पश्य देखो, मारुत जो हवा है, पतितई गिरे हुए, पतमानई गिर रहे, पादपस्थई और पौधों पर स्थित, कुसुमई फूलों से, क्रीडन इव समन्ततः मानो चारों ओर से खेल सा रहा है, चारों ओर से खेल सा रहा है। जो हवा है वो नीचे गिरे हुए फूलों को, गिर रहे फूलों को और पौधों पर स्थित फूलों को हिलाता है, उनको उड़ाता है। तो ऐसी कल्पना की है कि मानो जो हवा है उनके साथ खेल रही है। जो अग्रिम जो चतुर्थ श्लोक है इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, जहाँ पर बादल होते हैं आकाश में वहाँ अंधेरा होता है, जहाँ पर बादल नहीं होते वहाँ पर प्रकाश होता है। और जिस प्रकार आपने कभी समुद्र जो है, जो तालाब जो है, जो तड़ाग जो है, समुद्र आपने देखा हो, उसके ऊपर अगर बादल दिखाई देते हैं तो वो बादल ऐसे लगते हैं मानो वो पहाड़ हों। तो जो समुद्र है वो ऐसे लगता है मानो वो पहाड़ों से गिरा हुआ हो। ध्यान से देखिएगा, क्वचित प्रकाशम क्वचित प्रकाशम नभः प्रकीर्ण अम्बुधरम विभाति, क्वचित क्वचित पर्वत संरुद्धम रूपम तथा शांत महार्णवस्य। ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, क्वचित प्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है, कहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर बादल नहीं है। क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर अंधेरा है, कहाँ पर अंधेरा है, यत्र मेघा सन्ति, जहाँ पर बादल हैं। नभः जो आकाश है, प्रकीर्ण अम्बुधरम विभाति, फैले हुए बादलों वाला सुशोभित हो रहा है, आकाश में बादल फैले हुए हैं। क्वचित क्वचित, कहीं कहीं पर, पर्वत सनिरुद्धम रूपम, कि पर्वतों से गिरे हुए रूप को धारण कर रहा है, यथा जैसे शांत महार्णवस्य, मानो शांत महासागर हो। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस प्रकार एक सागर के चारों ओर जो है पहाड़ होते हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है, तो इसी प्रकार जो शांत महासागर है उसके चारों ओर जो काले काले बादल हैं वो पहाड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो सुंदरता का वर्णन इस श्लोक में किया है। क्वचित प्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है, क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर अंधेरा है। नभः जो आकाश है, प्रकीर्ण अम्बुधरम विभाति, फैले हुए बादलों वाला सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित, कहीं कहीं पर, पर्वत सनिरुद्धम, पर्वतों से गिरे हुए, रूपम रूप को धारण कर रहा है, यथा जैसे शांत महार्णवस्य, शांत महासागर हो। जिस प्रकार एक महासागर के चारों ओर पहाड़ होते हैं वो सुंदर लगता है, महासागर के चारों ओर जो बादल हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो वो पहाड़ हों। जो पंचम श्लोक है उसमें भी वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। समुद्र वहन्ते सलिलति भारम
बलाकिलो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्वहन्ते सलिलतिभारम, कि सलील के अतिभार को, पानी के अत्यधिक भार को, समुद्वहन्ते ले जाते हुए, बलाकिनों बगुलों वाले, वारिधरा जो बादल हैं, नदन्तः गरजते हुए, महत्सु श्रृंगेषु ऊंची चोटियों पर, किन की ऊंची चोटियों पर, महीधरानाम पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर, विश्रम्य विश्रम्य विश्राम विश्राम करके पुनः प्रयान्ति फिर से जा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, एक पक्षी होता है बगुला, जहाँ पर पानी की अधिकता होती है। आपने खेत में देखा होगा जब हम धान लगाते हैं तो जहाँ जहाँ पानी जाता है तो बगुले साथ साथ जाते हैं। तो जो ये पहले जब पक्षियों की अधिकता होती थी तो जब वर्षा का मौसम होता था तो बगुले उड़ते थे, इसलिए बलाकिनो कहा है इसने। समुद्वहन्ते सलिलतिभारम, कि पानी के अत्यधिक भार को, बालाकिनों की बगुलों वाले, वारिधरा जो बादल हैं, समुद्वहन्ते ले जाते हुए, नदन्ते और गरजते हुए, महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम, मही धरती होती है धर धारण करने वाले, महीधर होते हैं पहाड़, कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य विश्राम विश्राम करके पुनः प्रयान्ति फिर से जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जो बादल हैं वो जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वही कल्पना की है कि वो पानी के अत्यधिक भार से युक्त हैं, बगुलों वाले हैं और गरज रहे हैं। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर वो विश्राम करके, क्यों विश्राम करके, क्योंकि पानी के भार के कारण वो थक गए हैं, और वो विश्राम विश्राम करके फिर से बरसने के लिए आकाश की ओर जा रहे हैं। अग्रिम देखते हैं, जो श्लोक संख्या 6 है वो भी वर्षा ऋतु का ही वर्णन करती है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति स्माश्वसन्ति नद्यो घना मत गजा वनान्तः प्रिया विहीना सिखिन पलवंगः। ध्यान से देखें, जो श्लोक संख्या 6 है इसमें वर्षा ऋतु के सारे लक्षणों का वर्णन किया गया है। वहन्ति बह रही हैं, कौन, नद्यः नदियाँ, वर्षन्ति बरस रहे हैं, कौन, घनाः बादल, नदन्ति ही चिंगाड़ रहे हैं, कौन, मदगजाः मदमस्त हाथी, भांति चमक रहे हैं, कौन, वनांता वनों के अंतिम प्रदेश। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, आप जब अपने खेतों की तरफ देखते हैं तो जो वृक्ष हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही कहा कि वनांता, जो वनों के अंतिम भाग हैं वो चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। प्रिया विहीना, जो प्रियाओं से, अपनी प्रियाओं से वियोगी लोग हैं, प्रियाओं से बिछड़े हुए लोग हैं, वो ध्यायन्ति, ध्यान लगा रहे हैं। अगर आपके माता पिता खेत में चले जाएं और आप घर हों और अचानक बारिश आ जाए तो वो आपका ध्यान करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भीग तो नहीं रहे होंगे। इस प्रकार जो अपने प्रिय से बिछड़े हुए लोग हैं वो उनका ध्यान करते हैं। नृत्यन्ति, नाच रहे हैं, कौन, सिखिनः मोर, पलवंगाः समाश्वसन्ति, और जो बंदर हैं, जो वानर हैं, वो एक दूसरे को विश्वास को प्राप्त कर रहे हैं, विश्वास को प्राप्त हो रहे हैं। फिर से देखें, वहन्ति बह रही हैं, कौन, नद्यः नदियाँ, वर्षन्ति बरस रहे हैं, कौन, घनाः बादल, नदन्ति ही चिंगाड़ रहे हैं, कौन, मतगजाः मदमस्त हाथी, वनांताः, जो वनों के अंतिम प्रदेश हैं वो भांति चमक रहे हैं। प्रिया विहीना, जो अपनी प्रियाओं से जो बिछड़े हुए लोग हैं, वियोगी जो लोग हैं, वो ध्यायन्ति, वो उनका ध्यान कर रहे हैं। नृत्यन्ति, नाच रहे हैं, कौन, सिखिनः मोर, पलवंगा, जो बंदर हैं, वो समाश्वसन्ति, वो विश्वास को प्राप्त कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर विश्वस्त हो रहे हैं। अग्रिम जो श्लोक है, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, ये वर्षा ऋतु की समाप्ति को बताने वाला जो श्लोक है कि जो वर्षा ऋतु है वो जा चुकी है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रोच शवनम सालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायु विमलश्चंद्रः संसन्ति वर्ष व्यपनित कालम। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, तो इसमें वर्षा ऋतु की समाप्ति के लक्षणों को बताया गया है। जलम प्रसन्नम, जो जल है वो प्रसन्न है। जल प्रसन्न कैसे होता है, अर्थात जो जल है वो स्वच्छ है। कुसुम प्रहासम, जो फूल है वो खिले हुए हैं। क्रोंच शवनम, जो क्रोंच पक्षी है वो शब्द कर रहा है, वो चहचहा रहा है। सालीवनम, जो धान का जो खेत है वो विपक्वम, वो पका हुआ है। मृदुश्च वायु, जो वायु है वो निर्मल है।
विमलः च चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो स्वच्छ है। संसन्ति, ये कह रहे हैं, ये सारे जो लक्षण है वो कह रहे हैं। वर्ष व्यपनीत कालम, वर्षा ऋतु के बीते हुए समय को ये सारी बातें बता रही हैं। फिर से देखते हैं। जलम प्रसन्नम, जो जल है वो स्वच्छ है। कुसुम प्रहासम, जो फूल है वो खिले हुए हैं। क्रोच शवनम, जो क्रोच पक्षी है वो शब्द कर रहा है। सालीवनम, जो धान का जो खेत है वो विपक्वम पका हुआ है। मृदुश्च वायु, जो हवा है वो मृदु है, वो स्वच्छ है। विमलश्च चंद्र है, जो चंद्रमा है वो निर्मल है। संसन्ति, कह रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्ष व्यपनीत कालम, वर्षा ऋतु के बीते हुए समय को बता रही हैं। जो श्लोक संख्या 8 है, इसमें भी जो वर्षा ऋतु की समाप्ति का जो संकेत है वो किया गया है। लोकम सुवृष्टया परितोषित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्यां वसुधांच कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरा प्रयातः। लोकम की संसार को सुवृष्टया अच्छी बारिश से परितोषित्वा संतुष्ट करके, नदी नदियों को, तटाकानी तालाबों को, पूरित्वा भर करके, निष्पन्न सस्याम वसुधाम च कृत्वा, निष्पन्न सस्याम, सस्य होती है फसल और निष्पन्न होता है संपन्न। निष्पन्न सस्याम वसुधाम च कृत्वा, धरती को धान्य से संपन्न करके, नभ तोयधरा प्रयाता, आकाश से जो बादल हैं वो जा चुके हैं। फिर से देखें। लोकम, संसार को, सुवृष्टया अच्छी बारिश से, परितोषित्वा संतुष्ट करके, नदी नदियों को, तटाकानी तालाबों को, पूरित्वा भर करके, निष्पन्न सस्याम वसुधाम च कृत्वा, वसुधाम धरती को, निष्पन्न सस्याम, निष्पन्न संपन्न करके, किससे? सस्य से, फसल से, धान्य से संपन्न करके, नभ आकाश से, तोय धराह, तोय को धारण करने वाले, पानी को धारण करने वाले जो बादल हैं, उसी का पर्यायवाची है तोया धरा। वो प्रयाताहा, वो जा चुके हैं, वो आकाश को छोड़ करके जा चुके हैं। अग्रिम जो 9वां श्लोक है उसको देख। प्यारे बच्चों, जो 9वां श्लोक है उसमें हेमंत ऋतु के आने से जो चंद्रमा है वो किस प्रकार सुशोभित होता है इसका वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार जब शरद ऋतु होती है तो हम अनेक बार जो दर्पण है, जो शीशा है, वो उठा करके उस पर भाप छोड़ देते हैं और भाप वो शीशे पर जा कर के चिपक जाती है और जो हमारा चेहरा है वो साफ दिखाई नहीं देता। ठीक ऐसी ही स्थिति जो है वो चंद्रमा के साथ होती है। जब हेमंत ऋतु का आगमन होता है, जो चंद्रमा है, जो उसका प्रकाश है वो मलिन हो जाता है और मलिन होने के दो कारण होते हैं। रवि सक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल निश्वास अंध इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते। रवि भगवान सूर्य के सक्रांत सौभाग्य प्रकाश के द्वारा जिसका जो प्रकाश है वो मलिन कर दिया गया है। तुषार अरुण मंडल है और ओस की बूंदों ने जिसके मंडल को, जिसकी लालिमा को, जिसके चमकते हुए उस प्रकाश को लाल कर दिया है, लालिमा से युक्त कर दिया गया था, तो मलिन कर दिया गया है। ऐसा जो चंद्रमा है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। किस प्रकार प्रकाशित नहीं हो रहा है? निश्वास अंध इव आदर्श है। जिस प्रकाश हमारे सांसों से अंधा हुआ जो शीशा है वो चेहरे को प्रकाशित नहीं करता, उसी प्रकार भगवान सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है और उसकी के कारण जिसका जो वर्ण है वो लालिमा से युक्त हो गया है, ऐसा जो चंद्रमा है वो आकाश में प्रकाशित नहीं हो रहा है। वो उसी प्रकार नहीं हो रहा है जिस प्रकार श्वासों के द्वारा अंधे हुए शीशे में कुछ प्रकाशित नहीं होता। अग्रिम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो श्लोक संख्या 10 है वो शिशिर ऋतु का वर्णन करती है कि जब शिशिर ऋतु आती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनवरी और फरवरी में जब शिशिर ऋतु होती है, जब कंपा देने वाली जब ठंड पड़ती है, तो जो नदियाँ हैं, नदियों के पानी से जो भाप हैं वो उठती हैं और हमें ये दिखाई नहीं देता कि वहाँ नदी है या नहीं है। तो उसी का वर्णन इसमें किया है। वाष्प सन छन सलीला, कि वाष्पों ने जिसके सलील को छन कर दिया गया है, भापों ने जिसके पानी को ढक लिया है। रुत विज्ञेय सारसाहा, सारस एक पक्षी होता है, जो वो पक्षी है वो नदियों पर पाया जाता है।
पानी के नज़दीक पाया जाता है, इसलिए रुत विज्ञेय सारसाहा, रुत शब्दों से विज्ञेय जान पड़ती हैं। सारसा सारस पक्षी के, सारस पक्षी के शब्दों से वो जान पड़ती हैं कि वहाँ पर नदी है। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप को भापों ने उसके पानी को ढक दिया है। हिम आर्द्र बालुका तीरई, और कैसी हैं वो नदियाँ? उन नदियों के बारे में ये कहा है, हिम आर्द्र बालुका तीरई, वो बर्फ़ के कारण, हिम बर्फ़ के कारण गीले रेत के किनारों वाली हैं। ऐसी जो सरिता जो नदियां हैं, भांति सांप्रतम, अब जान पड़ती हैं। फिर से देखेंगे, वाष्प सन छन सलीला रुत विज्ञेय सारसाहा, हिमार्द्र बालुका तीरई सरितो भांति संप्रतम। सांप्रतम अब, ध्यान से देखिए, सांप्रतम अब कब? शिशिर ऋतु में। वाष्प छन सन सलीला, भापों के कारण ने जिसके पानी को ढक दिया है। रुत विज्ञेय सारसा, जो सारस पक्षी की आवाज़ों से ही जान पड़ती हैं। हिम आर्द्र बालुका तीरई, बर्फ़ से ठंडी गीली रेत वाली जो नदियां हैं, अब वो मात्र तीरई सरितो भांति, मात्र किनारों से ही नदियां प्रतीत हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके जो पानी है उसको भापों ने ढक दिया है। वो दो तरह से पता चलता है कि वो नदियां हैं। एक तो सारस जो पक्षी है वो रुत कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। एक उसके जो किनारे हैं, उन किनारों से। और किनारों की विशेषता क्या बताई? हिम आर्द्र बालुका तीरई, बर्फ़ के कारण गीला कर दिया गया है जिसके रेत को। ऐसे किनारों वाली जो नदियां हैं वो अब जान पड़ती हैं। अग्रिम श्लोक है, उसको देखेंगे एक बार ध्यान से। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, सिंहो यथा मंद्रकंद्रस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोपि बैभ्राज तथा अम्रस्थः। यहाँ अंबर में स्थित जो चंद्रमा है उसकी शोभा बताई गई है कि वो किस प्रकार से शोभित हो रहा है। हंसो यथा, कि हंस जैसे, राजत पंजरस्थ है, चांदी के पिंजरे में स्थित हुआ सुशोभित होता है। सिंहों की शेर जैसे, मंदर कंदरस्थ है, मंदराचल पर्वत की कंदरा में, मंदराचल पर्वत की गुफा में स्थित हुआ सुशोभित होता है। और वीर जैसे गर्वित कुंजरस्थ है, घमंडी हाथी पर बैठा हुआ शोभित होता है। चंद्रो अपि वैभराज, चंद्रमा भी वैसे सुशोभित हो रहा है। कहाँ सुशोभित हो रहा है? अम्बरस्थ है, अंबर में स्थित हुआ चंद्रमा भी उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।